हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार एक फिर से नए ब्लॉग के अंदर। तो आइए, सुबह सुबह का खाना तैयार है और ये हमारी बनाई हुई है वीडियो प्रियांशी की। तो सुबह कड़ी और छाछ और रोटियां दोनों बहनें साथ में खाना खा रही थी। उसने कहा मम्मी मैं थाली की बनाती हूँ। मैंने कभी बना लिया तो थाली लगाई हुई आपकी, चलो। तो बच्चे ना मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। तो यहाँ पर आ गया है दोपहर का टाइम। तो मम्मी और मंजू सोए हुए थे, ये दोनों पढ़ रही थी और मैं फ़ोन देख रही थी। देखते देखते हुआ चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ना फिर गम चेक रहना। मैं दूसरे फ़ोन पे देखती हूँ कि हम क्या क्या करते थे, कौन कौन करता है मेरी तरह, याद आती है ना पीछे की। तो हमारे वीडियो ब्लॉग वगैरह होते हैं ना तो हम देख लेते हैं। तो क्योंकि फिर ना 1 साल पर पढ़ने वाले हम, और बच्चों के अब की बार बोर्ड की एग्ज़ाम है तो फिर बीच में तो नहीं आया जा सकता। कोशिश तो यही है, बाकी भगवान की इच्छा है भाई। सोचा तो अभी था मैंने पर छुट्टियों में नहीं आऊँगी, पर आना पड़ा क्योंकि गनगौर पर आई थी मैं, और सूरज रोटियाँ भी निकाला था और गनगौर पर भी आई, पर अब मजबूरी थी, आना ही था। तो मम्मी को यहाँ नींद नहीं आ रही थी और मैं बच्चों के साथ बातें लग रही थी। प्रियांशी येलो कर रही थी, एंजल कर रही थी, फिर मम्मी भी थोड़ी सी नींद आई थी और जाग गए थे। क्योंकि दोपहर का सारा दिन है ना, वो एक तो हवा चलती है ना कूलर, तो उसके आगे है ना ठंडा ठंडा पानी आता है। और हम तो ना ऐसे करते हैं, इसके ऊपर ना साइड में आगे दो साइड के अंदर बोरी होती है ना, बोरी जो गेहूँ वगैरह आते हैं और खल वगैरह, पहले तो बोरी में आती थी, अब तो गट्टे में आती है, पता नहीं, शायद गट्टे में आती है। तो वो पहले बोरी आती थी ना, उसको पानी में भिगो कर पीछे लोहे वाला कूलर है ना, उसके पीछे साइड में डाल लेते हैं ना, तो इतनी ठंडा कमरा हो जाता है एसी की तरह। तो ये अच्छा रहता है। और तो फिर में ना हम एक साइड में थे सभी, और यहाँ पर आज बच्चे आ गए थे। ये टाइम था शायद 3:30 पौने 4 का, क्योंकि इससे पहले हमारे पास नहीं आते, 3:30 पौने 4 के बाद आते थे। तो फिर चिराग वहाँ पर बैठा हुआ, वो देखो भूवेश इधर है, क्योंकि इनके पास जो कूलर था ना वो दूसरे वाला था, और वो पानी है ना बहुत ज़्यादा पानी पीता है भाई। इन्होंने ना दिन में 3 बार पानी डाला, तो कमरा तो इनका हमारे से ज़्यादा ठंडा था, पर 3 बार पानी डाला तो जाकर हमने तो एक बार ही पानी डाला, और वो भी हमारा शाम तक आराम से पानी चल रहा था। तो ये बच्चे शैतानियाँ भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे और खूब इंजॉय भी कर रहे थे। ये देखिए ये मेरे साथ क्या कर रही है, इतनी खुश हो रही है, क्योंकि ये लड़कों को लड़कियां चिढ़ाती है ना तो इनको बुरा लगता है और इनको अच्छा लगता है। तो ये हाल हो रखा था। तो अब तो पता नहीं चारों पूनम को कितना सतंग कर रहे होंगे, पता नहीं अच्छे बनेंगे वहाँ जाकर नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो ना पता नहीं, माँ को देखकर बच्चा ना थोड़ी शैतानी ज़्यादा करता है, वो हाल है। तो प्रियांशी अपनी माँ को देखकर करती है, भुवेश और चिनू, और वो ये मुझे देखकर। तो यहाँ पर चीनी का गट्टा आ गया था, क्योंकि गट्टा ही हम लाते हैं भाई, खेतों का काम चलता है ना तो गट्टा तो लाजमी लाना होता है। तो यहाँ मम्मी गट्टे से निकाल रही थी, ये हम एक गट्टा बोलते हैं, और बोरी है ना वो हम अलग बोलते हैं। तो यहाँ पर बन रहा था नींबू पानी, और नींबू पानी आज बनने वाला भाई बहुत ज़्यादा, 1.5 बाल्टी के लगभग बना था। 1 बाल्टी थी रबड़ वाली, ये 1 बाल्टी, और ये 1 जग, ये ऊपर से बाल्टी थी, 1.5 नहीं, हाँ 1 बाल्टी और 1 जग के लगभग पानी बना था। तो यहाँ पर प्रियांशी वीडियो बना रही थी, हाँ एंजल अपनी नानी की सपोर्ट कर रही थी, प्रियांशी भी सपोर्ट कर रही थी, और सभी थे, क्योंकि खेतों में ना आज काफ़ी ज़्यादा लोग जुट गए थे और मेहमान भी आने वाले थे, और भी कुछ आए थे, वो इसमें नहीं बता सकती। तो काफ़ी ज़्यादा आ गए थे बाहर के, और गर्म थी, कुछ को चाहिए था बर्फ़ वाला पानी और कुछ को नहीं चाहिए बर्फ़ वाला, सिंपल पानी चाहिए। तो मम्मी ने पहले तो सिंपल पानी लगाया, फिर बर्फ़ डालकर बर्फ़ वाला दिया। तो यहाँ पर 1 बाल्टी के लगभग, और पानी है ना बच्चों खेतों में फिर रहे थे, क्योंकि उस दिन कुछ खेतों का काम था, ज़मीन वगैरह देखनी थी ना, तो ज़मीन का एक काम था, तो वहाँ बाहर से लोग आए हुए थे। तो फिर सोचा कि चलो बनाते हैं। यहाँ पर मम्मी डाल रही है मिरिये से, मिसे मिरिया कहते हैं, और ये 6 गिलास अलग है, क्योंकि 2 घंटे के लगभग खेतों में बंधे रहे थे, तो उन्हें ना ठंडा पानी नहीं चाहिए था, सिंपल पानी चाहिए था, नींबू का बस। तो यहाँ पर ये लेंगे सिंपल पानी 6 गिलास, क्योंकि कुछ बुजुर्ग होते हैं और
किसी को बर्फ़ सूट नहीं करती, ये वाला होता है। तो आगे डाली थी मम्मी ने बर्फ़, और बर्फ़ डालकर फिर एक जग भरकर उससे मम्मी ने फटाफट डाल दिया। और एक बाल्टी पानी ना, क्योंकि इतनी बंदों के साथ तो पानी चला जाता है। और वाई गर्मियों में नींबू पानी, गन्ने का जूस, आम का जूस, यही अच्छे लगते हैं। लगभग में नींबू पानी और गन्ना का जूस तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हाँ, खेतों ये आ गई पशुओं की बारी। तो यहाँ पर भी हमारी शायद प्रियांशी, हाँ प्रियांशी बना रही थी यहाँ पर भी। तो इतने दिन तो बच्चे थे मेरे पास, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। अब पता नहीं वहाँ की, क्योंकि वहाँ की वीडियो बना रहे हैं नहीं बना रहे, आएगी तो पता चलेगा ना। यहाँ पर झाड़ू निकाले थे एंजल सुबह सुबह। ये गट्टे है ना, ये थे गेहूं के, क्योंकि भाई गेहूं के ना 2 तो टंकियाँ भर दी थी, एक छोटी थी एक बड़े वाली थी, और ये गट्टे थे। तो इतने दिन तो गेहूं थे और देने वाले थे, वो दे दिए थे। और ये फिर रख दिए थे गैरेज में, क्योंकि अब ना आंधी वगैरह और बारिश वगैरह आ रही है। ये देखिए, ये हमारी प्रियांशी का काम। साथ में इसके हाथ में कैमरा था, और जैसे भी आंधी आई ना तो गाड़ी पे धूल जमी ना, तो ये चौधरी लिखने में लग गए। ये होता बच्चों का काम। ये देखो, मैं सोच भी रही थी पता नहीं किसने लगा, पर ये देखो ये पकड़ी गई। इसने लिखा था इस पर, गाड़ी साफ करने की बजाय इस पर चौधरी लगा दिया। वैसे साफ हो गई, क्योंकि बारिश आती है, पहले आंधी आती है फिर बारिश आती है। और कल तो भयानक वाला तूफान था, बहुत भयानक वाला। तो आज गट्टे यहाँ थे, और उसके बाद अंदर रख देंगे, क्योंकि गैरेज है ना पशुओं वाला, बहुत बहुत बड़ा है, तो उसमें आ जाएंगे आराम से। वीडियो तो मेरे ना पास 2-3 दिन के, ये देखिए अब पता चल रहा है कि कौन बना रहा है यहाँ पर, प्रियांशी। जितने दिन यहाँ प्रियांशी थे ना, तो कैमरा उठाने का उसे बहुत ज़्यादा शौक, और मेरी हेल्प भी हो जाती है भाई। भुवेश एंजल वगैरह ना, एंजल तो मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी, भुवेश है ना, तो थोड़े से थक चुके हैं ये बनाते बनाते। अगर इनको थोड़ा सा हौसला और खुशी हो ना, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, पर इन्हें भी वही इंजॉय करना होता है ना। और प्रियांशी के हाथ में कैमरा वहाँ आता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बनाता नहीं, तो उसे शौक था कैमरे का, और ये थक चुके कैमरे लेते लेते, तो इसने उठा लिया था। तो यहाँ एंजल कर रही थी अपनी मौसी की मदद। अंदर वाली झाड़ू निकाल देती थी एंजल, और बाहर वाली निकाल देती प्रियांशी। और यहाँ पर आया हुआ है भाई गाँव से। तो और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं निकाली हूँ मक्खन। और ये बिलोना यहीं रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर सोते हैं, चारपाई डालते हैं। और जैसे अंदर वाली अंचल झाड़ू निकाल देती थी, तो चिन्नू और भुवेश अंदर चारपाई डाल देते थे, और फिर मैं फटाक से घी निकाल कर यहाँ से, और छाछ है ना, वो छान कर बाल्टियाँ भर कर अंदर ले जाती, और फिर बाहर का काम हो जाता। फिर 12 तक खाना पीना, मैं अंदर का समेट लेती थी। पर अब तो ना ऐसे लग रहा है कि बच्चे चले गए हैं ना, तो कुछ काम भी नहीं है। मन ना काफ़ी या उदास सा है, क्योंकि मम्मी को भी मन नहीं लग रहा, भाई का भी नहीं लग रहा है। ऐसे सोच रहे हैं भी। अब हम बातें कर रहे थे तो मम्मी ऐसे कर रहे थे, आप तो ना मेरी बातें भी नहीं सुनती। अगर एंजल होती ना, तो वो मेरी बातें सारी सुनती थी। तो मम्मी को ना बच्चों की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया था, और ये था प्रियांशी को दे दिया था। तो प्रियांशी अंदर रखने के लिए ले गई थी, और ये साथ में इसने कैमरा भी पकड़ रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर करनी पड़ती है, और अभी काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ इसमें धुन वगैरह लगेगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। आटा करेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एंजल लगा दी थी आटा। एंजल अंदर वाली झाड़ू निकाल कर फिर आटा लगा देती थी, और फिर रोटियाँ बना लेती थी। रोटियाँ बनाने का काम था बाहर का, यहाँ की झाड़ू थी है, क्योंकि फिर यहाँ बेटी उठती। यहाँ पर मेरा काम शुरू हो गया रोटियाँ बनाने का, और मम्मी और मंजू ना वो पशुओं वाला काम और बाहर का काम संभालते हैं, क्योंकि मशीन भी लगानी होती है। और पशु है भाई 9 से 10 के लगभग, तो पशुओं का काम चारा डालना, पानी पिलाना। और एक ना इतने दिनों में पानी कम था, एक टैंकर एक हफ्ते पकड़ता था, और वो नीचे जाता तो बाल्टी खींचनी पड़ती थी। तो अब तो नहर आ गई, और कर लियो ये भी फुल है। और भाई घर पर होता है, भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पशुओं का काम लगभग में संभाल लेता है। खेतों का भी संभालना होता है, पशुओं का भी हो जाता है, और घर में भी हमारी हेल्प काफ़ी हो जाती है। ये हमारा सोनूड़ा अपना भी काम है, तो काफ़ी ज़्यादा ओह पशुओं का काम। ये क्या करिए है ना, जीभ निकालेगी अपनी लास्ट में। आप देखते रहना और बने रहना लास्ट तक। वैसे शायद इसमें वॉइस ओवर है बच्चों की, हाँ
बच्चों की वॉइस ओवर है, पर कभी कभी आएगी। तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं या बच्चे मेरी याद नहीं है, वो ना लास्ट में जीभ निकालेंगे और एक दूसरे के साइड इतनी क्यूट लग रही है ना, आप देखते रहना। तो यहाँ पर इसे रस्सी बांध कर पानी निकालना पड़ता है। तो बच्चों को तो साथ में नहीं लेते क्योंकि बच्चे बाल्टी लेकर चले जाते थे कभी कभार, पर बाल्टी खींचते नहीं थे क्योंकि भाई गिरने का डर। वैसे तो डिग्गी ऊंची है हमारी, तो भी बच्चों का काम मुझे दे देती है। इनका नाम भी भूल जाती हूँ कभी कभार, तो मेरी याद रहती है खाली करती होता है। सभी के ना चिंचिड़ वाली दवाई बांधी थी ना, किसी किसी के यहाँ रही है, सभी के है ना ये होती है, मतलब कपड़े में बांधी थी। तो कपड़ा सभी का खुल गया। पांग तो घर पर काफ़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ खेत है, खेतों में पांग लगाऊँ ना तो बढ़ती है। रुक जा। तो यहाँ पर सभी के निकल आई, बाल्टी में दे दो, एक बच्चे के बस इतनी रही है। तो आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा की वीडियो जा रही है और तारीख है आज 31 तारीख है भाई आज। तो अब रही है आज तो ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ, एक तो ना आपका प्यार और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसे बने रहे लास्ट तक वीडियो आप ना ज़रूर देखना। और वीडियो कैसे लगते हैं वो भी आप बताना, और वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो को पोस्ट के तो शेयर भी करना, ठीक है ना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना एक ही बार होता है, तो नहीं लोगों तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे भाई। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा बनाने की, क्योंकि घर पर अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर का ब्लॉग बनाना होता है, बस सफाई इतना हो जाता है। यहाँ पर ब्लॉग बनाऊँ इतना ही कम है, यहाँ पर मुझसे बनता नहीं है ब्लॉग, मेरे पास काफ़ी बना हुआ है पर बना नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता ना। और वहाँ पर टाइम होता है तो ब्लॉग नहीं बना पाती, ये बात होती है। वहाँ पर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बना सकती हूँ, एक एक चीज़ फिर रोज देखने में मुझे भी ऐसे लगता है कि एक चीज़ क्या देखा, मन लेना है ऐसे हो जाता, कभी कभार थक जाता है मन, एक एक चीज़ को देखेगा नहीं, इसे अपने मन में हो जाता है। तो यहाँ पर एंजल थी, एंजल और मंजू पशुओं को पानी पिला रहे थे, बाल्टी से पानी पिलाना पड़ता है, बाल्टी वाले वैसे तो ना इनका एक ड्रम रखा हुआ है और मोटर लाने वाली है, वैसे मोटर चालू करके ये देखिए तो पाइप लगा देते हैं ना, तो फिर अच्छे हो जाता है। वैसे ना एक बात और है, पशुओं को बाल्टी से पानी पिलाओ और मोटर चालू करके पाइप से पानी पिलाओ ना, वो पानी कम पीते हैं, और बाल्टी से पिलाते हैं वो पानी रिच कर पीते हैं, यानी मस्त होकर एंजॉय कर पीते हैं ये पानी। उससे ना इनकी प्यास कम रहती है, मोटर से इनसे ज़्यादा रहती है। फिर एक बार सुबह वैसे पिला दो ना, तो फिर क्या करते हैं, ये ड्रम भर लेते हैं पास में, क्योंकि दूर से लाना बाल्टी मुश्किल हो जाता है, पास में ड्रम होता है उससे बाल्टी से पिला लेते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं दोनों।